गुड मॉर्निंग। आई एम गुड बेटा, मैं ठीक हूँ। आप सब कैसे हो? गुड मॉर्निंग है बच्चे, ये अभी गुड आफ्टरनून नहीं हुआ। Okay, now please hurry up, settle down. Okay, ma'am. Yes, yes. Ma'am, I want to unmute. कैसे हो? बच्चे आज अनम्यूट वाला नहीं है ऐसा कुछ भी। आज हम स्टोरी करेंगे तो मैं देख लूंगी अनम्यूट को करना होगा। Now please everyone sit properly and quietly please. ओके हम 1 मिनट और वेट करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास, क्योंकि अभी बहुत कम बच्चों ने ज्वाइन किया है। सो वील वेट another 1 minute. तब तक आप सब जो है प्लीज ठीक से बैठो, प्रॉपरली बैठो, प्रेयर के लिए रेडी हो जाओ एवरीवन। बच्चे मैंने कल भी बोला था कि प्लीज प्रेयर के टाइम पे अपनी वीडियोस ऑन रखा करो ताकि मैं देख सकूं आप सभी को। ओके Jaskeet and Amresh, please keep your video on. Very good. Okay, now no movement please. Sit calmly. शांति से बैठ जाओ सभी. Close your eyes. Join your hands. Everyone, join your hands. Everyone, join your hands. Nishka, you are not listening. Nishka Chaudhary. Join your hands and close your eyes, please. आप में से कुछ बच्चे जो है, मैं एक बच्चे को देख रही हूँ कुछ खा रहा है वो। प्लीज बच्चे ऐसा बिहेवियर मत रखो। जब क्लास अटेंड करनी है ना उससे पहले खा लिया करो या क्लास के बाद खाया करो जो भी खाना है, ठीक है? क्लास में नेक्स्ट टाइम से मुझे कोई भी खाता हुआ कुछ नजर नहीं आना चाहिए। ओके नाउ लिसन। ग्रेसी, जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज, लिसन। हे परमात्मा, हमें इतनी शक्ति देना कि हमारा खुद पर से विश्वास कभी कमजोर ना हो। हम हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलें और किसी से बैर ना करें। हम अपने शब्दों से कभी किसी का दिल ना दुखाएं। हे प्रभु, हमारे मन के अंधेरे को ज्ञान की रोशनी से दूर करना और हमारे अंदर सदा ज्ञान का प्रकाश जलाए रखना। आमीन। नाउ ओपन योर आईज। ओके चलो, अभी भी आप में से कुछ बच्चे जो हैं ठीक से नहीं बैठे हैं। बेटा प्लीज पहले ही रेडी हो जाया करो क्लास के लिए। आप आई होप आप सभी ने अपनी ग्रामर की बुक्स अपने पास रखी हैं, क्योंकि मैंने मैसेज भेजा था आपको कि ग्रामर की बुक्स भी अपने पास रखना। ऐसे भी मैंने बोला कि जब भी क्लास हो, ग्रामर की हो या दूसरी पाठमाला की हो, अपनी बुक अपने हमेशा अपने पास रखनी है, ठीक है? मैं बार बार नहीं बोलूंगी, आप लोग बुक्स अपनी पास ही रखा करो। चलो, तो आज आपने देखा ही होगा जो मैंने आपको शेड्यूल भेजा था, उसमें टॉपिक आप सबने आई होप पढ़ा होगा। आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग जो हो, हम लोग पुराने टाइम से, पुराने जमाने से अपनी दादी नानी से क्या सुनते आ रहे हैं? क्या सुनते हैं हम उनसे रात को सोने से पहले? छोटे बच्चे क्या सुनते हैं? चैट में लिखो, चैट में, क्योंकि मैं अनम्यूट नहीं कर रही हूँ किसी को, तो मुझे चैट में लिखो आप। ओके, वेरी गुड। हाँ, हम क्या सुनते हैं? स्टोरी सुनते हैं, यानी कि कहानी सुनते हैं, है ना? तो कहानी सुनना तो मुझे लगता है हर एक बच्चे को
हर एक इंसान को पसंद आता है कहानी सुनना, अगर कहानी इंटरेस्टिंग हो तो, है ना। अगर कहानी रोचक हो तो हम सभी को सुनने में, पढ़ने में कहानी मजा आता है ना। स्कूल में भी जब आपका कभी बुक फेयर लगता है तो आप लोग वहां से खरीदते हो ना स्टोरी बुक्स, है ना। तो कहानी पढ़ना खास करके बच्चों को तो बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो हाँ, आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, कहानी के बारे में, ठीक है। ये ज्यादा कोई लेंथी टॉपिक नहीं है, बट ये है कि सिर्फ थोड़ा सा डिस्कस करना है और मैं आपको कहानी सुनाऊंगी आज एक, ठीक है। तो वो हम करेंगे। चलिए, ओके ओके बेटा, ठीक है, वेरी गुड, मुझे आंसर्स मिल गए हैं। प्लीज हैंड रेज मत करो, क्योंकि हैंड रेज वाला तो कुछ अभी हुआ नहीं है, मैंने भी पढ़ाया ही नहीं है, आप पहले ही हैंड रेज आ रहे हैं। सुरभि बेटा, आपने कुछ पूछना है क्या, कुछ और? आपका हैंड रेज क्यों आ रहा है सुरभि? ओके, सुरभि का हैंड डाउन हो गया। निष्का, निष्का चौधरी, निष्का चौधरी, अनम्यूट करो जरा अपने आप को आप। हाँ बच्चे, हैंड रेज क्यों किया हुआ है? मैम आज हम कहानी के बारे में पढ़ेंगे। हाँ बेटा, मैं वो तो बोल ही रही हूँ मैं कि हम कहानी के बारे में पढ़ेंगे। मैम विच पेज नंबर? ठीक है, अभी आप पेज नहीं खोलोगे कोई भी, जब मैं बोलूंगी तब पेज खोलोगे, ठीक है। जब Okay, पेज ma'am. खोलना है मैं आपको बताऊंगी कब पेज खोलना है, अभी से बुक्स अपनी पास रखो आप। ओके, ये सर आराध्या राजपूत, व्हाट हैपन? आराध्या राजपूत, मैम हमने व्याकरण की बुक निकालनी है। हाँ बेटा, व्याकरण की, अब कहानी लेखना तो वो तो ग्रामर का ही होता है ना पार्ट, ग्रामर का टॉपिक है तो हम ग्रामर ही रखेंगे अपने पास। मैम विच लेसन? यस बच्चे, अभी नहीं आपने निकालना, जब मैं बोलूंगी ना पेज नंबर बताऊंगी तब अपनी बुक्स खोलिएगा, अभी कोई बुक खोलने की जरूरत नहीं है, किसी को भी बुक खोलने की जरूरत नहीं है। Excuse me, ma'am. यस Ma'am, you will taught us today Vyakaran, na? यस यस। Excuse me, ma'am, you will take a test today on chat. बच्चे आज टेस्ट नहीं है, ये हम पहले कहानी का पढ़ेंगे, ठीक है। Okay, ma'am. ठीक है, क्योंकि पहले Yes, तो क्रिया ही पढ़ाई है तो उसका टेस्ट मैंने लिया था आपसे, तो आज हम पहले कहानी ma'am. पढ़ेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है, ठीक है। अभी हम चलो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक आज का। तो जैसे कि आप सब देख रहे हो कि मैंने आपको बताया हमने आज क्या पढ़ना है, कहानी लेखन, कहानी लेखन, ठीक है, यानी कि कहानी लिखना और कहानी सुनाना भी आना चाहिए आपको, सिर्फ लिखना ही नहीं आना चाहिए, सुनाना भी आना चाहिए, ठीक है। कहानी सुनना हम सभी को पसंद है, हम सभी को बहुत अच्छा लगता है कहानी सुनना। कहानी जो है वो कहने में और सुनने में उसका अंतर होता है, उसका डिफरेंस होता है। मतलब कहानी जो है, अगर हम किसी को ऐसे ही कुछ कह रहे हैं और कहानी अगर आप कहीं पे अच्छे से सुना रहे हो, तो दोनों बातों में बहुत सारा क्या होता है, डिफरेंस होता है, दोनों में फर्क होता है। या फिर हम कहें कि कहानी लिखने में और सुनाने में फर्क होता है। सुनाना जब आपने कहानी, तो पूरे एक्सप्रेशन के साथ, पूरे हाव भाव के साथ सुनानी आपने कहानी, ठीक है, पूरे हाव भाव के साथ, पूरा जो है डायलॉग जो आप बोलोगे कहानी के, जो भी आप सेंटेंस बोलोगे उसके पूरे एक्सप्रेशन के साथ बोलना है ना, तो फिर अगले वाले को सुनने में भी मजा आता है। तो अगर आप लिख रहे हो तो लिखना आपने जो है उसको बिल्कुल जैसे हमने पत्र लेखन में पढ़ा था, बिल्कुल आपने सरल, साफ, ठीक है, बिल्कुल सरल और साफ भाषा में लिखना है और छोटे छोटे वाक्य लिखने हैं आपने, ठीक है। ये जो कहानी आप लिखते हो क्या करना है आपने, छोटे छोटे वाक्य लिखने, इसमें बड़े बड़े वाक्य लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, छोटे छोटे वाक्य लिखने चाहिए। और कहानी हमारी क्या होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए, यानी कि इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, कहानी हमारी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। अगर हमारी कहानी इंटरेस्टिंग नहीं होगी तो कोई पढ़ेगा ही नहीं, है ना। अब आप अपने आप को देखो, आप लोग स्टोरी पढ़ते हो, कोई कहानी पढ़ते हो, तो अगर कहानी अच्छी हो, मजेदार हो, सुनने में मजा आ रहा हो, फिर ही पढ़ते हो ना उसको। अगर आपने 2-3 लाइनें पढ़ी, आपको बड़ी बोरिंग कहानी लग रही है, तो फिर आप उसको आगे पढ़ोगे ही नहीं, है ना। तो इसलिए कहानी जो है वो बिल्कुल रोचक होनी चाहिए, छोटे छोटे वाक्य में हमें जो बतानी है कहानी, बिल्कुल सिंपल सी भाषा होनी चाहिए, साफ भाषा होनी चाहिए, जो आराम से अगले इंसान को समझ में आ जाए, ठीक है। बहुत ज्यादा लंबी भी नहीं होनी चाहिए कहानी, बहुत ज्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 3 लाइनों में आपकी कहानी खत्म हो गई, वो भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि 5-6 पेज की भरी हुई कहानी आप भेजोगे तो वो कौन पढ़ेगा, है ना। तो इसलिए कहानी शॉर्ट भी होनी चाहिए, लेकिन जो है इतनी शॉर्ट भी ना हो कि 2 मिनट में ही खत्म हो जाए, ना लंबी हो ना ज्यादा
छोटी हो कहानी। ठीक है, ये बातें हमने याद रखनी है हमेशा कहानी लिखने से पहले। हाँ जी टेंजिल, क्या पूछना बेटा आपको? एक्सक्यूज मी मैम। यस यस। मैम मैंने थोड़ी सी लेट क्लास ज्वाइन किया है, तो आप क्या पढ़ा रहे हो अभी? बेटा हम आज कहानी लेखन पढ़ रहे हैं, यानी कि कहानी कैसे लिखनी है या कहानी क्या होती है उसके बारे में। अभी हमने स्टार्ट ही किया है, अभी मैंने सिर्फ स्टार्ट किया है, सिर्फ इतना ही बताया है कि कहानी लिखने में और सुनाने में फर्क होता है। कहानी जब हमने लिखनी है तो उसके वाक्य छोटे होने चाहिए, इंटरेस्टिंग कहानी होनी चाहिए, और अगर कहानी सुनानी है तो पूरी फीलिंग के साथ, पूरे एक्सप्रेशंस के साथ कहानी सुनानी होती है। ठीक है मैम जब ये आप लिख रहे थे तो मैं यहाँ पे थी क्लास में। ओके ओके, चलो तो हम आगे अभी करें स्टार्ट। बच्चे अभी आप लोग हैंड रेज मत करो प्लीज। आप लोग जो है जब मैं पढ़ा दूंगी ना आपको फिर हैंड रेज करना, क्योंकि ये बहुत लेंथी टॉपिक नहीं है। सिर्फ आज आपको जो है मजा ही आने वाला है क्लास में, क्योंकि थोड़ा सा बताना मैंने कि कहानी जो है वो कैसी होनी चाहिए, क्या क्या उसके रूल्स होते हैं, मतलब क्या कैसे आपने लिखने, जो बातें आपने ध्यान में रखनी सिर्फ वो बतानी है। उसके बाद मैंने आपको कहानी सुनानी है। ठीक है, तो बहुत मजा आएगा। इंटरेस्टिंग स्टोरी मैंने एक निकाल के रखी है आपके लिए। आई होप आप में से किसी ने ना सुनी हो, तो प्लीज अभी हैंड रेज मत करो, बाद में हैंड रेज करना अगर आपको कुछ पूछना होगा तो। ठीक है, चलो तो जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, हमारा आज का विषय क्या है? कहानी लेखन। अब आपको पता है घर में हम लोग जो है अपने अपने घरों में हम किन से कहानी सुनते हैं? हम जो है अपने अपने घरों में अपनी दादी, नानी, मम्मी, पापा, इन सब से कहानियां सुनते हैं। यानी कि हमारे हमसे जो बड़े हैं, दीदी भैया से भी कहानी सुन सकते हैं। तो हमसे जो बड़े हैं घर में, हम उनसे क्या करते हैं? कहानी सुनते हैं। और कहानी सुनना खास तौर पे बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद होता है। कई बच्चे तो रात को बिना कहानी सुने सोते भी नहीं है ना। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो रात को भी कहानियां सुनकर सोते हो। तो कहानी सुनना जो है बहुत अच्छा लगता है सभी को। लेकिन कहानी जो है लिखना, या आप लोग जैसे अभी थर्ड क्लास में हो तो अभी आपको कहानी लिखना आनी चाहिए, छोटी छोटी कहानी आपको खुद बनाना आना चाहिए। तो आप लोगों को क्या बातें अपने ध्यान में रखनी है, ठीक है, किन बातों को अपने ध्यान में रखना है और फिर कहानी लिखने की कोशिश करनी है, उनके बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। देखो, कहानी लिखते समय ध्यान रखने वाली बातें, जो बातें आपने ध्यान रखनी कहानी लिखते समय, वो बातें अब ये हैं। कहानी की भाषा सरल होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, जो कहानी है उसकी भाषा क्या होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, यानी इजी लैंग्वेज में कहानी लिखनी है आपने। डिफिकल्ट वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज नहीं करनी है, ताकि जो पढ़ने वाला जो पाठक है उसको समझ में आ जाए आपकी कहानी। ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल शब्द हम इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। अब अगर मैं आपको कोई कहानी सुनाऊंगी तो उसमें मैं बड़े ज्यादा मुश्किल वाले वर्ड्स, बहुत ज्यादा कठिन शब्द इस्तेमाल कर दूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा ना कहानी, है ना। कुछ भी नहीं पता चलेगा कहानी में क्या, और आपका इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा उस कहानी में। तो इसलिए हमें जो है इजी लैंग्वेज, आसान भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है वाक्य छोटे होने चाहिए। कहानी के जो वाक्य हैं, ठीक है, अब एक एक सेंटेंस बन के ही पूरी कहानी बनेगी ना, तो वो जो उसके वाक्य, वो जो उसके सेंटेंसेस है वो शॉर्ट होने चाहिए। बहुत लंबे लंबे सेंटेंस नहीं लिखने हैं। ठीक है, छोटे छोटे वाक्यों में आपने कहानी बनानी है। श्रोताओं में जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए। श्रोता कौन होते हैं? जो सुनने वाला होता है। ठीक है, श्रोता कौन है? सुनने वाला। तो अब यहाँ बोल रहे हैं कि अगर आप कहानी सुना रहे हो किसी को, तो जो श्रोता है, जो सुनने वाले हैं, उनके अंदर जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए। जिज्ञासा क्या होता है? जानने की इच्छा, यानी कि अंदर उनके जो है इस बात की क्यूरियोसिटी बनी रहे कि इस कहानी में आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। ऐसे होता ना हमें, अगर कहानी अच्छी लग रही हो, रोचक को इंटरेस्टिंग हो, तो हमें होता है ना कि आगे क्या होगा कहानी में। तो वो जो है, वो जो सुनने वाला उसके अंदर ये चीज बनी रहनी चाहिए कि इस कहानी में आगे क्या होगा। ठीक है, कहानी के संवाद भावानुकूल होने बोलने चाहिए, यानी कि कहानी के जो डायलॉग्स हैं, कहानी जो हम जब हम सुनाते हैं तो कई बार हम सुनाते सुनाते जो उसका करेक्टर होता है उसके डायलॉग बोलते हैं ना कहानी में, है ना। तो उसके जो वो डायलॉग्स हैं, वो जो उसके संवाद होते हैं ना, वो बिल्कुल जो है उस कहानी के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। ये नहीं है कि कहानी की स्टोरी कुछ और है, हमारे डायलॉग्स कुछ और बोल रहे हैं हम लोग, तो वो जो है बिल्कुल कहानी के अनुकूल होनी चाहिए। कहानी की सभी घटनाएं क्रम से सुनानी चाहिए। अच्छा, अब आप मुझे कहानी बताओ मुझे कि अगर मैं आपको कहानी सुनाऊं और पहले मैं कहानी का एंड आपको बता दूंगी, पहले क्लाइमैक्स बता दूंगी, फिर कहानी के आगे बताऊंगी कि हाँ इस कहानी में ये है, ये इसके कैरेक्टर्स हैं, तो आपको मजा आएगा? मैं स्टार्ट में ही बता दूंगी आपको एंड में क्या हुआ, तो मजा नहीं आएगा ना। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि कहानी की सारी घटनाएं, जितने भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं उस स्टोरी में,
उनको आपने सीरियल वाइज सुनाना है, ठीक है, एक क्रम से सुनाना है आपने, ठीक है। अब आप जैसे स्कूल जाते हो तो स्कूल से जब घर आते हो तो अपनी मम्मी को सारी बात बताते हो कि मैं जब स्कूल गई तो हमने प्रेयर करी, फिर हमने ये किया, फिर हमने वो किया, है ना। तो अब जो आप सारी बातें बता के एंड में बताओगे कि हमने आज प्रेयर करी थी या मैंने आज स्टेज पे ये बोला, तो वो तो सारा जो है सीरीज उसकी खत्म होगी ना। सीरियल वाइज आपने जो है पूरी स्टोरी सुनानी है अपनी, ठीक है, 1 बाय 1 करके, एक एक स्टेप करके, जैसे जैसे इंसिडेंट हुए, जैसे जैसे वो घटना हुई है, वैसे वैसे करके आपने उसको सुनानी है। कहानी में दी गई शिक्षा या शिक्षाओं को अवश्य बताना चाहिए, और जब भी आप किसी को स्टोरी सुना रहे हो, उस स्टोरी से आपने क्या सीखा, ठीक है। शिक्षा क्या होती है, जो हमने उससे सीख ली, जिसको आप इंग्लिश में मॉरल बोलते हैं, मॉरल ऑफ द स्टोरी, ठीक है। जो स्टोरी का मॉरल होगा, जो स्टोरी की शिक्षा होगी, उसे आपने जरूर बताना है सुनाने वाले को कि हमने इस स्टोरी से आज ये बात सीखी, ठीक है। तो ये बातें जो है कहानी सुनाते समय या लिखते समय हमें याद रखनी चाहिए। अगर आप कहानी लिख रहे हो, जैसे पेपर में आपको आएगा कहानी लिखने के लिए, तो कहानी लिखने के बाद नीचे आपने शिक्षा जरूर लिखनी है उसकी। इंग्लिश की जब स्टोरी लिखते हो तो नीचे मॉरल लिखते हो ना स्टोरी का, वैसे आपने हिंदी में शिक्षा लिखनी है, ठीक है, यानी कि आपने उससे क्या सीखा। ओके, तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। और ज्यादा कहानी लेखन में कोई भी ज्यादा कोई इतने ज्यादा बड़े कोई रूल्स नहीं है जो आपको पढ़ाने हैं या आपको समझ में नहीं आएंगे। बस इन बातों को आप ध्यान रखोगे और खुद से बना के स्टोरी लिखनी है, ठीक है, अपने शब्दों में। जैसे आप अपनी फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, किसी के भी साथ बात करते हो, आम भाषा में, आम बोलचाल की भाषा जो है, उसी भाषा में आपने स्टोरी बनानी होती है, ठीक है। अब अगर आपकी बुक में स्टोरी दी है तो जरूरी नहीं है आपने पूरी सेम टू सेम लर्न करके वहां पे लिख के आ जाना है, जरूरी नहीं है, ठीक है। आपने बस स्टोरी पढ़ ली, आपको पता है स्टोरी में क्या क्या है, तो आप खुद से बना के लिख दो वहां पे, ठीक है। खुद अपने वर्ड्स में लिखो, इजी भाषा में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी नहीं आप पूरी एक एक वर्ड बुक का लिखोगे, कंपल्सरी नहीं होता है बच्चे, खुद से बनाने की कोशिश करनी है आपने, ठीक है। चलो, तो ये तो था कि कहानी क्या है या कैसे लिखनी है। अब मैं आपको आज एक कहानी सुनाऊंगी सच्चे मित्र की, ठीक है। आज हम किसकी कहानी सुनेंगे, सच्चे मित्र की। इसमें साथ साथ में लिखा हुआ है कहानी में और पिक्चर्स भी हैं, तो आपको आई होप अच्छी लगेगी। चलिए देखिए, सच्चे मित्र। एक बार एक तालाब के पास 2 हंस और एक कछुआ रहते थे। इसमें एक दो वर्ड है जो थोड़ा सा मुझे लगेगा शायद आपको डिफिकल्ट लगेगा, तो मैं आपको साथ में मीनिंग समझा दूंगी उसका, ठीक है। एक बार एक तालाब के पास 2 हंस और एक कछुआ रहते थे। कछुआ और दोनों हंस आपस में बहुत अच्छे मित्र थे। मित्र क्या होता है, दोस्त। उन तीनों को उस तालाब से पेट भर खाने को मिलता था, यानी कि वो लोग जो खाना वाना खाते थे वो उनको उस तालाब से ही मिलता था तीनों को। तीनों बहुत आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब आनंद क्या हो गया, बड़े मजे से, बड़ी खुशी से अपना जीवन जो है वो गुजार रहे थे, वहां पे बिता रहे थे, ठीक है, वहां पे तालाब में। ग्रीष्म ऋतु आने पर जब तालाब सूख गया, ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी का मौसम, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि जब गर्मी का मौसम आया तो तालाब सूख गया, तो तीनों मित्रों को भोजन और पानी की कमी होने लगी, यानी कि तीनों मित्र जो थे अब उनको खाना और पानी जो था वो कम पड़ने लगा, क्योंकि तालाब से उनको सब कुछ मिलता था, तो तालाब तो अब सूख गया। तब दोनों हंसों ने कछुए से कहा, तुम इतने दुखी क्यों हो। कछुआ ये जानता था कि वह दोनों हंसों की तरह उड़ नहीं सकता, फिर उसे ये भी पता था कि वह बहुत धीमी चाल से चलता है। आपको पता है ना कछुआ कितना धीरे धीरे चलता है। इस कारण उसने दुखी होकर अपने दोनों हंस मित्रों से कहा, मैं तुम्हारे साथ बहुत दूर तक कैसे चलूंगा, मैं उड़ भी नहीं सकता। तुम दोनों जब उड़कर चले जाओगे तो मुझे बहुत याद आओगे। कछुए की बात सुनकर दोनों हंस एक पेड़ की शाखा लाए और कछुए से कहा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हम दोनों तुमको अपने साथ ले जाएंगे। अब तुम इस छड़ी को बीच से अपने मुंह से पकड़ लो, पर यह ध्यान रखना कि तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि जैसे ही तुम मुंह खोलोगे वैसे ही नीचे गिर पड़ोगे और मर जाओगे। आप देख रहे हो इस पिक्चर में उन्होंने क्या आइडिया निकाला, उसको कैसे लेके जा रहे हैं अपने साथ, कि हम एक छड़ी को पकड़ेंगे और तुम सेंटर से पकड़ के रखना। कछुए को बोला कि तुम एक सेंटर से छड़ी को पकड़ के रखना अपने मुंह से, लेकिन कुछ बोलना मत, क्योंकि अगर वो बोलने के लिए मुंह खोलेगा तो छड़ी छूट जाएगी और वो नीचे गिर जाएगा ना,
उड़ते उड़ते, तो इसलिए वो जो है उसको समझा रहे हैं। अब तीनों मित्र अपनी इस विधि के अनुसार आकाश में उड़ते हुए चल पड़े, विधि यानी कि इस प्रोसेस के साथ, उन्होंने जो तरीका सोचा उसके साथ। दोनों हंस बड़ी ही समझदारी से अपनी अपनी चोंचों में छड़ी का एक एक छोर पकड़े हुए थे और बीच में कछुआ था। छोर यानी कि एक एक किनारा, ठीक है। कुछ देर बाद कछुए के कानों में कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आई। देखो देखो, आकाश में कछुआ और दो हंस उड़ रहे हैं। कछुए ने सोचा, ये लोग मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, मुझे इनको ठीक करना है। जैसे ही उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, वैसे ही वह नीचे जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। दोनों हंसों को अपने मित्र कछुए की गलती पर बहुत दुख हुआ, पर अब वे दोनों कुछ नहीं कर सकते थे। अतः वे दोनों दूर कहीं दूसरे तालाब पर जाकर रहने लगे। तो इस स्टोरी में आपने देखा कि जो दोस्त हैं तीनों, है ना, तीनों मित्र है ना इस स्टोरी में, कछुआ और दो हंस, है ना। तो जब पानी सूख जाता है तो आपने देखा कि वो जो है कछुआ, उसको टेंशन हो जाती है कि मैं तो उड़ भी नहीं सकता और मैं इतना धीरे चलता हूँ कि मैं तो इनके साथ जा भी नहीं पाऊंगा अपने दोस्तों के साथ। तो वो कितना परेशान हो जाता है। तो फिर उसके दोस्त जो है उसको बोलते हैं कि हम तुझे अपने साथ ही लेके जाएंगे। तो वो क्या तरीका अपनाते हैं, कैसे वो लोग लकड़ी पकड़ के दोनों एक एक साइड से उड़ते हैं और बीच से कछुए ने पकड़ी होती है ना, उसको उन्होंने सजेशन भी दी होती है कि तुम बिल्कुल भी बोलना मत, है ना। अब मुंह से लकड़ी पकड़ी है तो अगर वो बोलेगा तो लकड़ी तो छूट जाएगी ना। जैसे आपने लालची कुत्ता वाली कहानी जरूर सुनी होगी, है ना, जो लालची कुत्ता मुंह में हड्डी पकड़ी होती है और फिर पानी में अपनी परछाई देखता है तो उसकी हड्डी लेने के लिए भी भौंकता है और उसकी हड्डी छूट जाती है ना। वैसे ये जो कछुआ है, ये जब बोलता है तो इसकी हड्डी उसके मुंह से जो है छड़ी जो है वो छूट जाती है और वो बेचारा आसमान से नीचे गिरता है और मर जाता है। और उसके दोस्त जो है उनको बड़ा दुख होता है। तो हमने इस स्टोरी से क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हमें कभी भी किसी की बातों पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास जो लोग रहते हैं वो तो बातें करेंगे ही, सभी लोग बात करते हैं, है ना। लेकिन हमें जो है, हमारे जो सच्चे मित्र हैं, सिर्फ उनकी बात को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। बाकी लोगों की बातों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। कछुए ने जो है अपने दोस्तों की बात को ध्यान में रखना चाहिए था, है ना। उन्होंने उसको बोला था कि बात मत करना, अगर तुम बोलोगे तो गिर जाओगे, है ना। लेकिन उसने अपने दोस्तों की बात को भुला दिया और जो नीचे लोग बात कर रहे थे उसका मजाक उड़ा रहे थे, तो वो उनको उनकी बात सुनकर उसके ऊपर रिएक्ट कर बैठा, है ना, उनको जवाब देने के लिए वो चल पड़ा। तो इसलिए जो है हमें हमेशा अपने सच्चे मित्रों की बात को सुनना चाहिए और अपने आसपास के जो लोग हैं, जो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, जो हमारे ऊपर हंस रहे हैं, उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है। सिर्फ अपने सच्चे मित्र जो है उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो हमने ये सीखा इस कहानी से। अब आप लोग अपनी बुक्स निकालिए जरा, पेज नंबर 76, पेज नंबर 76। मीमांसा बच्चे, आप ये चद्दर के अंदर कहाँ घुसी हुई हो? मीमांसा, प्लीज क्लास अटेंड करनी है बच्चे, थोड़ा सा ढंग से अटेंड करा करो सभी क्लासेस। आप बेडशीट के अंदर घुस के क्लास अटेंड कर रहे हो? ओके, ओपन पेज नंबर 76 एवरीवन। मैंने आपके जो पेज नंबर 76 है उसकी पिक्चर भी खींच के रखी है, मैं आपके साथ स्क्रीन के ऊपर शेयर भी कर देती हूँ। सभी प्लीज ध्यान से अपनी बुक पे पेज देखो, जो पेज नंबर 76 है दिख रहा है आपको, उसमें यही बना हुआ है ना। उसमें कौन सी कहानी बताई हुई है? टोपी वाला और बंदर। ध्यान से आप लोग देखो इस पिक्चर में। सबसे पहली पिक्चर में क्या बताया हुआ है? एक टोपी वाला जो है टोपियां लेके, अपना थैला लेके जा रहा है ना, अपनी गठरी लेके जा रहा है और ऊपर से क्या हो रहा है? बंदर झांक रहा है। दूसरी पिक्चर में आप देखो, वो सो गया है और जो बंदर है वो लटक के उसकी गठरी जो है, उसकी जो थैली है उसको खोल रहे हैं ना, उसको खोलने लगे हैं वो सब अभी। तीसरे वाले चित्र में देखो क्या हो रहा है कि टोपी वाला सोया है और जो बंदर है उन्होंने क्या किया है, सारी उसकी टोपियां निकाल के अपने अपने सिरों में पहन ली है ना। फोर्थ वाली पिक्चर में क्या हो रहा है कि वो उठता है, टोपी वाला जो है वो उठता है और वो देखता है कि उन्होंने मेरी टोपी पहन ली है, तो वो टोपी जो है फेंक रहा है। तो बंदर जो है उसे देखकर कि वो टोपी फेंक रहा है, वो लोग भी अपने अपने सिर से टोपी उठाकर नीचे फेंक देते हैं
और इस तरीके से जो टोपी वाला है वो टोपियां लेके वहां से जा रहा है। तो इस तरीके से इन्होंने शॉर्ट में आपको 6 पिक्चर्स दी हैं। इन पिक्चर्स को ध्यान में रखते हुए अब आप देखो पेज नंबर दूसरा जो है आपका, पेज नंबर 77। सभी देखो पेज नंबर 77। इस पेज में इन्होंने आपको पूरी स्टोरी दी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमें 1 बाय 1 एक एक घटना को उसके सीरियल वाइज सुनाना होता है ना। ये नहीं कि पहले लाइन पहले सुना दी, पहले लाइन बाद में सुना दी, बाद वाली लाइन पहले सुना दी, वो गलत हो जाएगी सारी स्टोरी। तो इसलिए हमें यहाँ पे इन्होंने पूरी जो है जम्बल्ड दिया हुआ है, पूरा जो है उल्टे पुल्टे लिखे हुए सेंटेंसेस। अब इन सेंटेंसेस को सीरियल वाइज लगाकर स्टोरी हमको बनानी है। ठीक है, इन सेंटेंसेस को सीरियल वाइज लगाना है और हमें स्टोरी बनानी है। तो अब आप लोग सब अपनी बुक में फटाफट से जरा बनाओ, मैं देखती हूँ, फिर मैं आपसे पूछूंगी तो आप मुझे चैट में लिखना। जल्दी से आप लोग पहले बना दो। आप लोग अपनी बुक के ऊपर लिखो सीरियल सारे नंबर्स, किसके बाद कौन सा सेंटेंस आएगा, फिर मैं आपको यहाँ पे मार्क करके बताती हूँ, फिर आप टैली करना। ठीक है, अभी आप लोग पहले सभी बना के देखो। आपकी बुक में दी है ना, वहां पे सभी बनाओ। मैं देख रही हूँ आपको वीडियोस में, प्लीज बुक्स की तरफ देख के और अपनी अपनी स्टोरी जो है उसको देखो और बनाओ, उसको सीरियल वाइज लिखो उसके नंबर्स जरा। फिर जब मैं आपको बताऊंगी ना, आप अपने अपने टैली करना और अगर रॉन्ग होगा तो उसको करेक्ट करते जाना। वेरी गुड, शाबाश, सभी बच्चे कर रहे हैं, वेरी गुड। अभिषा बच्चे आप तो दिख ही नहीं रहे हो बहुत ज्यादा, पता नहीं आप लाइट वाली साइड आपने फेस ही नहीं किया हुआ। बनाइए बनाइए फटाफट से, हरी आप। ये स्टोरी तो आप सबने सुनी ही है पहले भी, है ना, तो आपको पता होनी चाहिए क्या स्टोरी है। खुद से बनाने की कोशिश करो बच्चे, हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद से बनाने की कोशिश करो। रॉन्ग हो जाएगा तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी आपको। अमरेश, जो काम दिया है वो करिए। प्लीज सीरियसली क्लास अटेंड करा करो सभी। जब किसी का हो जाएगा प्लीज मुझे चैट में यस मैम लिख के भेजो, ताकि मुझे पता चले किसका हो गया, या डन लिख के भेजना, मैम डन, सो दैट फिर मैं आपको आंसर्स बताऊं। शाबाश, सभी बच्चे अच्छे बच्चों की तरह सभी लगे हुए हैं ना, वेरी गुड। मिताक्षी आप नहीं कर रहे हो क्या बेटा? ओके, कुछ बच्चों ने कर लिया है। ओके वेरी गुड, कुछ बच्चों ने कर लिया। अभी आप देखो, मैं नंबरिंग आपको बताती हूँ, तो आप लोग सब टैली करो कि आपने करेक्ट करी है या नहीं करी है। ठीक है, जस्ट सेकंड, मैं स्क्रीन के ऊपर ही आपको नंबरिंग लिख के दिखाती हूँ। चलो, तो ये आप सब देख रहे हो, ध्यान से देखो, मैं यहीं पे नंबर्स लिख देती हूँ और आप जिसने भी कर लिया है वो खुद से टैली करते जाना। ओके, सबसे पहला वाला जो वाक्य है उस पे है नंबर 4। लिखिए सभी। 4 के बाद है 5, 5 के बाद 3, 3 के बाद 1 उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, 1 के बाद है 2, आफ्टर 2 7,
7 के बाद है 10, 10 के बाद आ जाएगा 11, 11 के बाद है 15, 15 के बाद 6, अगर किसी का गलत है तो वो अपना करेक्ट करते जाओ। 6 के बाद आ जाएगा आपका 8, आफ्टर 8 13, 1 3 13, 13 के बाद है 16, 16 के बाद है आपका 14, 14, 14 के बाद आ जाएगा आपका 14 के बाद बच्चे सेकंड लास्ट जो है उसमें आ जाएगा आपका, सॉरी एक सेकंड, 9, 9 और लास्ट वाला जो है वो है 12। ठीक है, एक बार मैं आपको ऐसे बोल देती हूँ, देख लो सभी। 4 5 3 1 2 7 10 11 15 6 8 13 16 14 9 12। ठीक है, अब आप सब जो है देखो जरा, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कहानी हमारी कैसे बनी कहानी। देखो फर्स्ट पॉइंट, एक टोपी वाला टोपियां बेचने शहर जा रहा था। वह रास्ते में एक जंगल के पास से गुजर रहा था। धूप में चलते चलते थक कर पेड़ के नीचे बैठ गया। खाना खाया, पानी पिया, आराम करने के लिए लेट गया। उसे नींद आ गई। फिर उसके बाद ये वाला जो है आपका वाक्य, नींद खुली तो देखा टोपियों की गठरी खुली पड़ी थी और टोपियां गायब थीं। फिर उसके बाद वह हैरान था कि इस जंगल में टोपियां कौन ले गया। ठीक है, इधर उधर देखा तो उसे बंदरों की आवाज सुनाई दी। उस जंगल में बहुत सारे बंदर थे। सभी बंदरों ने सिर पर टोपियां पहन रखी थीं। उसे हंसी भी आई और क्रोध भी आया। क्रोध क्या होता है? गुस्सा। ठीक है, क्रोध का क्या मतलब होता है? गुस्सा। लास्ट वाला लाइन, टोपी वाला सोचने लगा कि क्या करे। उसने बंदरों पर पत्थर उठाकर फेंके। बंदर पेड़ से फल तोड़कर नीचे फेंकने लगे। उसने पत्थर फेंके तो बंदर फल तोड़कर फेंकने शुरू हो गए। ठीक है, टोपी वाले ने अपनी टोपी नीचे फेंकी। बंदर नकलची होते हैं, उन्होंने भी अपनी टोपियां नीचे फेंकना शुरू कर दिया। अपनी सूझबूझ से उसे अपनी सारी टोपियां वापस मिल गई। है ना, बन गई ना ये हमारी स्टोरी पूरी, जब हमने इसको सीरियल वाइज लगाया। अगर आप ऐसे ही पढ़ोगे जैसे इन्होंने दिए हैं सारे सेंटेंस, तो बिल्कुल भी आपकी स्टोरी नहीं बनेगी। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हमने क्या बनाई स्टोरी, है ना, क्या कहानी बनी हमारी। तो इसलिए इनको जब हमने सीरियल वाइज किया तो हमारी कहानी जो है वो अच्छे से बन गई। ओके, यस ओशिन बच्चे, क्या पूछना आपको? बोलो, इस लेसन में कुछ खास पूछने वाला है नहीं है। एक्सक्यूज मी मैम, सूझबूझ का हाँ जी, हाँ मतलब जी। क्या होता है? सूझबूझ होता है समझदारी। ठीक है, सोच ओके समझ मैम। कर उसने किया ना, उसको बोलते हैं सूझबूझ। आराध्या राजन, आराध्या राजन। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम जब हम कहानी लिखते हैं तो एक पेज की लिख सकते हैं ना? हाँ बेटा, जरूर लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते हो। कहानी की जो है वो जो स्टोरी है उसके अकॉर्डिंग ही लेंथ बनेगी ना, लेकिन बहुत ज्यादा लंबी कहानी की लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, जैसे 3-4 पेज की कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। ज्यादा लंबी भी नहीं लिखनी है, ज्यादा छोटी भी नहीं लिखनी है। ठीक है, ओके मैम थैंक यू मैम। ओके बेटा। अभी तो आपने छोटी लिखनी है, जब आप बड़ी क्लास में जाओगे ना फिर आपको बताया जाएगा, तब मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना होता है। कोई भी क्वेश्चन होता है उसने कितने नंबर का है उसके अकॉर्डिंग लिखना होता है, वो आप बड़ी क्लासेस में जाके देखोगे। अभी आपने छोटी लिखनी है कहानी। दिव्यांशी गुप्ता,
दिव्यांशी गुप्ता बेटा अनम्यूट करो दिव्यांशी। मैंने 2 बार ही अपने खुद से 2 स्टोरीज बनाई थी हिंदी में। ओके वेरी गुड बेटा, सभी ने प्रैक्टिस करनी स्टोरीज बनाने की, ठीक है, और लिखने की भी, सिर्फ सुनाने की नहीं, लिखने की भी। आपको पेपर में भी कई बार क्या होता है ना, कुछ पॉइंट्स दे दिए होते हैं, संकेत बिंदु दिए जाते हैं, उन पॉइंट्स को देखकर, उन संकेत बिंदुओं को देखकर आपने स्टोरी बनानी होती है, उनकी हेल्प लेकर, ठीक है। तो स्टोरी बनाना सभी बच्चों को आना चाहिए। वेरी गुड दिव्यांशी, अगर आपको स्टोरी बनाना आता है तो। अनवी अग्रवाल, अनवी अग्रवाल, अनवी अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। अनाहिता अनम्यूट योरसेल्फ। अनाहिता, हाँ जी बेटा। स्टोरी बनाई है अभी, टोपी वाला और बंदा है। उसके पीछे एक और स्टोरी थी, वो आपने कब पढ़ानी है, प्यारी चिड़िया। हाँ बेटा, वो आप खुद रीड करोगे, ठीक है। ओके, पेपर सब स्टार्ट होने हैं। पेपर बेटा आपको डेट शीट दे दी जाएगी, दिसंबर में है आपके पेपर्स, 15 से हैं शायद से, ठीक है। ओके मैम, आपको डेट शीट आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा। अविशा गुप्ता, अविशा गुप्ता, यस अविशा। अविशा फिर से म्यूट हो गई। प्रभगुण कौर, प्रभगुण कौर, हाँ जी बोलो बेटा। हाँ जी। जब मैं रात को अपनी दादी पास सोती हूँ ना, तो दादी मुझे ना मेरे गुरुजी के बारे में ना बहुत सारी कहानी सुनाते हैं। ओके वेरी गुड, कहानी सुनना तो सभी को अच्छा लगता है ना। यस मैम। ओके बेटा। तेंजिल, तेंजिल अनम्यूट योरसेल्फ। तेंजिल बच्चे अनम्यूट करो अपने आप को। ओके, तेंजिल का अनम्यूट नहीं हो रहा है। कायनात, कायनात, हाँ जी। मैम जब मैं अपनी बुआ के पास होती हूँ, वो मेरे को कहानियाँ बहुत सुनाती है। ओके बेटा। यस तेंजिल आप बोलो। एक्सक्यूज मी मैम। यस यस। मैम जब मैं अपनी मासी के घर या मासी नानी घर या यहाँ पे रात को रहने, तो मासी भी मुझे बहुत सारी कहानियाँ सुनाते हैं और मैं भी सुनाती हूँ। अच्छा वेरी गुड, अगर आप भी सुनाते हो तो कभी टाइम मिलेगा किसी क्लास में तो मैं सुनूंगी आप लोगों में से कुछ बच्चों से कहानी, ओके। अगर कभी लगा कि टाइम है तो, ठीक है। कात्यायनी, हाँ जी बच्चे, कौन बोल रहा है ये बीच में? यस दिव्यांशी। मैम पेपर्स हो रहे हैं, वो स्कूल में होने हैं या ऑनलाइन? बेटा अभी तो फिलहाल ऑनलाइन ही होने हैं, ओके। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी हाँ जी। यस कात्यायनी बोलो। मैंने देखिए इधर उधर देखा तो उसे बदरू की आवाज सुनाई दी, उसका नंबर क्या है? उसने इधर उधर देखा, एक सेकंड मुझे देख लेने दो। अच्छा 8 नंबर बेटा, 8। ओके। जसगीत कौर, जसगीत कौर, जसगीत बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। एक्सक्यूज मी मैम, जो आपने कछुए वाली कहानी नहीं सुनाई थी, वो मैंने हाँ जी पढ़ी थी। ओके, पढ़ी हुई है, वेरी गुड। यस मैम। अच्छी स्टोरी है वो। आप सबने बहुत सारी कहानियां पढ़ी होंगी ऑलरेडी। आराध्या राजन, आराध्या राजन। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम जब मैं अपनी दादी के पास होती हूँ, तो दादी मुझे कहानियाँ सुनाती है और मैं भी दादी को सुनाती हूँ। ओके वेरी गुड बेटा। बच्चे आप लोग, मुझे पता है सभी बच्चे जो है कहानी सुनते होंगे, कोई दादी से,